सोचो क्या हो अगर आपकी जिंदगी एक लूप में फंस जाए और आपको एक ही दिन बार बार जीना पड़े, और तो और शहर के सारे गुंडे आपकी जान के ही दुश्मन बन जाएं। कुछ ऐसा ही हो रहा है आज की कहानी के हीरो रॉय के साथ, जो एक ही दिन को सैकड़ों बार जी चुका है, इसलिए उसे मालूम है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। रोजाना उसकी सुबह की शुरुआत हत्यारे से निपटने से होती है, जिसे वो बड़ी मशक्कत से निपटा तो देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर पर एक आदमी मशीन गन लिए उसके खून का प्यासा होता है। अब गोलियों की बौछार के बीच वो अपनी एक्स वाइफ की तस्वीर को देखता है और किसी तरह ब्लास्ट से पहले वो खिड़की से कूद जाता है और हर रोज एक आदमी की कार छीन लेता है और तेजी से कार ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये उसका अटेम्प्ट 79 था, यानी वो इतने दिनों से रोजाना वही दिन जी रहा था। और अब रॉय समझ चुका था कि कोई तो है जो उसे मारना चाहता है, लेकिन क्यों, इसका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था। कभी कोई राह चलती औरत उसे गोली मार देती तो कभी एक बौना उसे बम से उड़ा देता, और गोनियन नाम की एक तलवारबाज हर बार उसे मारने से पहले अपना नाम लेती थी। और तो और वहाँ उसका एक हमशक्ल भी था जो उसकी जान का दुश्मन था। लेकिन रॉय को ये यकीन था कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, उसकी एक्स वाइफ इन सवालों के जवाब दे सकती है। इसलिए वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन उसका फोन उसके बॉस के पास था और वो उसे बताता है कि जेमा की कल रात ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, यानी उसका ये टाइम लूप शुरू होने से पहले ही जेमा मर चुकी थी। अब ये जानकर वो बहुत उदास होता है, लेकिन कमबख्त ये दुश्मन उसे बीवी की मौत का शोक भी नहीं मनाने देते। अब अगले ही दिन रॉय अपनी जान बचाते हुए तेजी से कार ड्राइव कर रहा होता है, जहां वो अपनी जान की दुश्मन बनी हुई लड़कियों से बचकर वो अपने फेवरेट कैफे में जाता है और वहां उसकी मुलाकात डेव से होती है, जो कि एक बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी हेड था। साथ ही उस कैफे में एक फेमस तलवारबाज भी होती है। रॉय दीवार पर लगी घड़ी को देखता है जहां 12:47 हो चुके थे। तभी वहां सारे दुश्मन पहुंच जाते हैं और वो रॉय को एक बार फिर खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें इस टाइम लूप के शुरू होने से पहले का दिन दिखाया जाता है, जहां वो नौकरी की तलाश में अपनी एक्स वाइफ के ऑफिस में गया था, लेकिन जेमा वहां कुछ अजीब बिहेव कर रही थी और वो थोड़ा डरी हुई थी। जेमा रॉय के सर से कुछ बाल काट लेती है और वो रॉय से कहती है कि क्या तुम्हें मेरा भेजा हुआ बर्थडे गिफ्ट मिल गया। जिसके बाद वो रॉय को गले लगाकर कहती है कि तुम ओसाइरिस वर्ड याद रखना। तभी 3 गार्ड्स वहां आ पहुंचते हैं और वो रॉय को बाहर कर देते हैं। जिसके बाद जेमा को उसके बॉस कैबिन में बुलाकर धमकाते हुए कहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रही हो वो टॉप सीक्रेट है और ऐसे ही किसी अरे गहरे को तुम यहाँ नहीं बुला सकती। उसी रात तकरीबन 3 बजे रॉय एक बार में बैठा था जहां उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन एलिस के वॉशरूम जाने के बाद वहां बारटेंडर उससे कहती है कि तुम भले ही यहाँ इसके साथ टाइम पास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में किसी और के लिए बहुत प्यार नजर आ रहा है। तभी उसे जेमा का कॉल आता है जो रॉय के बालों के साथ कुछ कर रही थी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जिसमें तुम सबसे अच्छे हो, और बस इतना कहते ही जेमा मशीन की ओर जाने लगती है। लेकिन उसकी ये बातें उसका बॉस सुन रहा था और वो जेमा को पकड़कर अपने पास लाने का ऑर्डर देता है। और जब अगले दिन रॉय सोकर उठता है तो उसका लूप शुरू हो चुका था और जेमा के कहे अनुसार वो अपने बर्थडे गिफ्ट को खोलता है, जिसमें आइसेट ओसाइरिस नाम की एक बुक थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस किताब को पढ़ पाता, हेलीकॉप्टर पर सवार मशीन गन वाले अंकल उसे फौरन उड़ा देते हैं। और इसके बाद से ही रॉय की लाइफ रिबूट होने लगी थी, जिसमें वो हर रोज किसी न किसी तरह मारा जाता है। वर्तमान में हम रॉय को देखते हैं जो किसी तरह अपनी जान बचाकर जेमा की दी हुई किताब को पढ़ रहा था ताकि उसे कुछ हिंट मिल सके, और अपनी जान बचाने के लिए वो एक अंडरग्राउंड गेमिंग एरिया में चला जाता है। वहां बैठकर वो किताब पढ़ता है जिसके आखिर में जेमा का दिया हुआ एक मैसेज था। उसमें वो लिखती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन रॉय को ये सब पढ़ने के बाद भी कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ती है और उसे वहां देख वो उसके साथ थोड़ा समय बिताने लगता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो घड़ी में टाइम देखता है कि 12:50 हो चुके हैं और आज पहली बार वो इतना समय तक जिंदा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है सारे दुश्मन वहां पहुंच जाते हैं और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग उसे ट्रैक कर रहे हैं और अंडरग्राउंड एरिया में होने की वजह से वो अब तक जिंदा था। जिसके बाद वो अपने बेटे को गोलियों से बचाता है और खुद घायल हो जाता है और मरते वक्त वो अपने बेटे से बता देता है कि वही उसका पिता है। अब अगले ही दिन जैसे ही लूप शुरू होता है उसमें एक अजीब सी फुर्ती थी और वो हमला करने वाले आदमी से पूछता है कि ट्रैकर कहाँ है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर वो ट्रैकर को निकाल दे तो वो लोग इतनी आसानी से उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपने फेवरेट कैफे में आकर अपने शरीर में ट्रैकर ढूंढने लगता है।
लेकिन जब उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता तो वो अपने दोस्त डेव के पास जाता है, जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर था। रॉय वहां पर डेव से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी के शरीर में ट्रैकर लगाना हो तो तुम कहाँ छुपाओगे। डेव उसे बताता है कि ट्रैकर लगाने की सबसे बढ़िया जगह है कि तुम किसी के दांत के अंदर ट्रैकर लगा दो। जिसके बाद वो डेव को अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है, जहां वो पागलों की तरह अपने दांत उखाड़ने लगता है। उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए दूसरे ही दांत में उसे ट्रैकर मिल जाता है। लेकिन तभी उसका हमशक्ल वहां आ पहुंचता है और वो उसे ठोंक देता है। लेकिन अपने अगले अटेम्प्ट में वो सबसे पहले अपनी बॉडी में लगा हुआ ट्रैकर निकाल देता है और उसी ट्रैकर की मदद से वो एक एक करके सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा देता है। तभी उनमें से एक के फोन पर ब्रैड का कॉल आता है और वो रॉय को चैलेंज करते हुए लैब में बुलाता है। लेकिन पहली कोशिश में वो एंटर होने से पहले ही ब्रैड के हाथों मारा जाता है। लेकिन अपनी अगली कोशिश में वो किसी तरह गाड़ी उड़ाकर सीधा लैब में एंट्री मारता है और जब गार्ड्स गाड़ी को चेक करने जाते हैं तो रॉय बड़ी ही चालाकी से उन सभी को खत्म कर देता है। और तो और वो अपने हमशक्ल को ठिकाने लगाकर उसका सिक्योरिटी बैज भी ले लेता है। अब किसी तरह वो लिफ्ट से वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके ठीक बाहर ब्रैड और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये देखकर वो खुद को ही गोली मार लेता है और दोबारा कोशिश करता है और अपनी अगली कोशिश में वो दूसरी लिफ्ट से जाकर उन्हें भी खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद उसका सामना ग्वानियन से होता है, जो एक खतरनाक तलवारबाज थी और हर बार वो उसके हाथों मारा ही जाता है। और इसी तरह एक कोशिश के दौरान वेंटर उसे जिंदा पकड़ लेता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। दरअसल वो ओसारिस नाम की एक ऐसी मशीन बना रहा था जिससे वो पास्ट को बदल सके, और इतने दिनों से उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह वही मशीन ही थी, क्योंकि जेमा ने वेंटर से छुपाकर उसका डीएनए उस मशीन में लगा दिया था। रॉय एक बार फिर से जेमा की दी हुई किताब को पढ़ता है और समझ जाता है कि जब तक उसका डीएनए उस मशीन में मौजूद है उसे कोई भी नहीं मार सकता। अब ये जानकर उसे एहसास होता है कि जेमा आज भी उस पर कितना भरोसा करती थी, लेकिन अभी भी उसके रास्ते का कांटा ग्वानियन थी। इसलिए वो अपने अगले अटेम्प्ट में कैफे में मौजूद उस तलवारबाज के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसे तलवारबाजी सिखाए। वो कहती है कि मैं तुम्हें सिखा तो देती, लेकिन मैं यहाँ बस एक ही दिन के लिए आई हूँ। लेकिन रॉय फौरन हाँ कह देता है और हर रोज उसके पास तलवारबाजी सीखने जाता है और समय के साथ साथ वो बेहतर होता जा रहा था और आखिरकार अपने 174वें अटेम्प्ट में वो एक बेहतरीन तलवारबाज बन जाता है और अपनी अगली कोशिश में वो ग्वानियन से लड़ने पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वो अपनी बंदूक नीचे रखकर दीवार में लगी हुई तलवार निकाल लेता है और बड़ी ही आसानी से वो इस बार ग्वानियन को खत्म कर देता है। और जब वेंटर उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो अपनी तलवार उसके हाथ में गाड़ देता है। अब ये देखकर वेंटर हैरत में पड़ जाता है कि आखिर एक आदमी इतने लोगों को कैसे मार सकता है। अब वेंटर समझ जाता है कि जेमा ने इस मशीन के इस्तेमाल से रॉय को ही लूप में डाल दिया है। अब वेंटर उससे कहता है कि तुम यहाँ मुझे मारने में लगे हो, लेकिन वहाँ तुम्हारे बेटे को मेरे आदमियों से कौन बचाएगा। रॉय फौरन भागते हुए उसे बचाने जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और इसके बाद से रॉय सारी उम्मीद खो देता है और अपने दुश्मनों को रोजाना उसे मारने देता है। लेकिन एक दिन वो सोचता है कि जब उसे आखिर में मरना ही है तो क्यों ना वो ये समय अपने बेटे के साथ बिताए। और अब वो अपना हर दिन अपने बेटे के साथ गेम खेलते हुए बिताता है और शाम होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। अब ऐसा कई दिन तक चलता है, लेकिन एक दिन उसका बेटा जॉय उसे बताता है कि सुबह उसे मॉम का कॉल आया था, जिसमें जेमा ने उससे कहा था कि अगर कोई भी मुसीबत आए तो वो रॉय को कॉल कर सकता है। अब रॉय कंफर्म करने के लिए फोन में टाइमिंग चेक करता है, तब जाकर उसे यकीन होता है कि सुबह जेमा सच में जिंदा थी। और अपनी अगली कोशिश में वो वेंटर और ब्रैड को मारकर कैमरा रूम में जाता है, जहां वो सीसीटीवी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सुबह जब उसका लूप शुरू होता है तो जेमा उसके 15 मिनट बाद तक जिंदा थी। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और खुद को गोली मार लेता है ताकि वो जल्दी ही लूप को रिबूट करके जेमा को बचा सके। अब अगली सुबह उठकर वो सीधा हेलीकॉप्टर पर ही छलांग लगा देता है और पायलट को गन पॉइंट करके सीधा लैब की ओर निकल पड़ता है, जहां वो सभी गुंडों को मशीन गन से उड़ा देता है और बिना देरी किए हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां जेमा मरने वाली थी। अब लास्ट मोमेंट पर वो एंट्री मारता है और ब्रैड और वेंटर को आसानी से खत्म कर देता है और वो फाइनली जेमा को बचा लेता है, जहां वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रॉय उस मशीन की मदद से अपने टाइम लूप को खत्म कर देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।